पिपलिया गांव में रहने वाला रघु एक साधारण किसान था। उसकी उम्र 50 के पार हो चुकी थी और सभी उसे रघु काका कहकर पुकारते थे। उसकी कद काठी साधारण थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन मुस्कुराते रहना उसकी पहचान थी। रघु खेती किसानी में ही अपना जीवन बिताता था। रघु का परिवार छोटा था, पत्नी लक्ष्मी, बेटा रवि और बेटी पूजा। लक्ष्मी एक समझदार महिला थी जो घर के कामों में निपुण थी। रघु चाहता था कि उसका बेटा रवि अच्छे से पढ़ाई करे और बड़ा आदमी बने। वहीं वो अपनी बेटी पूजा को भी अच्छी शिक्षा देना चाहता था। रघु की पूरी जिंदगी खेती पर ही निर्भर थी। बारिश के मौसम में जब खेतों में पानी आता, तब वो अपनी फसल की तैयारी में जुट जाता। उसके खेतों की फसल ही घर का खर्च चलाती थी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकालती थी। रघु रोज सुबह जल्दी उठता और खेतों में कड़ी मेहनत करता। वो दिन रात अपने खेतों की देखभाल करता और इसी में उसे संतोष मिलता था। उसके लिए मेहनत से कमाया हर एक पैसा अनमोल था और वो सादगी में जीने में विश्वास रखता था। एक साल बरसात में लगातार मूसलाधार बारिश हुई और गांव में बाढ़ आ गई। सभी किसान परेशान थे क्योंकि उनके खेतों में पानी भर गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। रघु की मेहनत भी पानी में बह गई। अब रघु के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गईं। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस संकट का सामना कैसे करेगा। गांव के बाकी लोग भी परेशान थे और सभी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। हालांकि कुछ सहायता मिली, पर वह भी नाकाफी थी। कुछ समय बाद गांव में एक एनजीओ के लोग आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीकें सिखाने और खेती के नए तरीके अपनाने में मदद करने का वादा किया। रघु को जब इस बारे में पता चला, तो वह उत्साह से उनके पास गया। एनजीओ वालों ने उसे जैविक खेती के बारे में बताया, जिससे कम साधनों में भी अच्छी फसल उगाई जा सकती थी। रघु को ये नया तरीका पसंद आया। उसे लगा कि यही उसकी मुश्किलों से निकलने का रास्ता है। रघु ने पूरे जोश और मेहनत से जैविक खेती का तरीका अपनाया। उसने नई तकनीक के अनुसार अपने खेत में काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई और आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब रघु को यकीन हो गया था कि मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। उसकी सफलता ने उसे न केवल आत्मविश्वास दिया, बल्कि एक नई पहचान भी दिलाई। रघु ने अपनी सफलता से गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उसने बाकी किसानों को भी जैविक खेती का तरीका सिखाना शुरू किया। उसकी प्रेरणा से गांव में कई लोग जैविक खेती की ओर बढ़ने लगे। इससे सभी किसानों को फायदा होने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा और सभी को इस बात का गर्व था कि रघु काका ने उनके लिए राह दिखाई। गांव वाले अब रघु को आदर और सम्मान देने लगे थे। रघु की मेहनत और उसकी प्रेरणादायक कहानी अब केवल गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में फैलने लगी। सरकारी अधिकारी भी उसकी मेहनत को सराहने लगे और कई बार उसे पुरस्कार भी मिला। रघु के लिए यह एक गर्व की बात थी कि उसकी मेहनत को सराहा जा रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण किसान होने के बावजूद वो इतनी पहचान पाएगा, लेकिन अब वो गांव का आदर्श बन चुका था। रघु की मेहनत और संघर्ष का सबसे बड़ा फल तब मिला जब उसका बेटा रवि पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे पद पर नौकरी करने लगा। रघु का सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, और वो सपना अब सच हो गया था। रवि भी अपने पिता की तरह मेहनत करने वाला और ईमानदार था। रघु को अपने बेटे पर गर्व था और उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी मेहनत और संघर्ष से उसका परिवार अब एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। अब रघु सिर्फ एक साधारण किसान नहीं, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी गांव के बच्चे बच्चे तक पहुंच चुकी थी। लोग उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनते और उससे प्रेरणा लेते। रघु आज भी उसी गांव में साधारण जिंदगी बिता रहा था, लेकिन अब वो एक आदर्श था, एक प्रेरणा का स्रोत था। उसकी कहानी आज भी गांव के लोगों को याद दिलाती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, मेहनत और समर्पण से हर समस्या का हल निकल सकता है।
इस तरह रघु की साधारण जिंदगी का संघर्ष और मेहनत का सफर उसे असाधारण बना गया। एक पुराने ग्रामीण घर का दृश्य जिसमें एक बुजुर्ग महिला अम्मा खड़ी हैं। उनके गले में सुनहरे हार की हल्की चमक है और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। पृष्ठभूमि में हरे भरे पेड़ और ग्रामीण परिवेश दिखाई दे। घर के अंदर का एक दृश्य जहां अम्मा खाली गले को देखकर चौंकी हुई हैं। हार गायब है और उनके चेहरे पर भय और असहायता के भाव स्पष्ट हैं। उनके चारों ओर घर की पुरानी चीजें बिखरी हैं। एक पुलिस अधिकारी थानेदार रामू अम्मा के घर में प्रवेश कर रहे हैं। गंभीरता से मामले की जांच करते हुए वे अम्मा से सवाल कर रहे हैं, जबकि अम्मा परेशान दिख रही हैं। घर का माहौल रहस्यमय और गहरे रंगों में है। गांव के बाहर थानेदार महेश और एक युवक रघु से सवाल करते हुए। रघु थोड़ा डरा हुआ है और नजरें चुराते हुए कुछ सोचता हुआ दिख रहा है। पास में कुछ अन्य ग्रामीण जिज्ञासा से उन्हें देख रहे हैं। थानेदार रामू और रघु एक अंधेरे कमरे में हैं, जहां रामू सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। रघु डर और घबराहट के साथ रामू की बातों का जवाब दे रहा है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है। अम्मा के घर में एक छोटा दराज खुला है, जिसमें एक पुराना पेपर है। उस पेपर पर किसी का नाम लिखा है, सुमित्रा। कमरे का वातावरण शांत लेकिन रहस्यमय है। थानेदार रामू सुमित्रा नाम की महिला से मिलते हैं, जो एक अलग घर में है। सुमित्रा एक पुराने से कपड़े पहने हैं और थानेदार से आंखें चुराती हुई बात कर रही हैं। उनका घर भी पुरानी शैली का है। गांव में एक भीड़ जमा है, जिसमें अम्मा और सुमित्रा खड़ी हैं। अम्मा का खोया हुआ हार वापस मिला है और अब गांव के लोग मुस्कुराते हुए आपस में बात कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर राहत और खुशी के भाव हैं। एक छोटे से गांव में चिराग नाम का एक चोर रहता था। चिराग साधारण चोरों से अलग था, क्योंकि वह केवल अमीरों से चोरी करता था और गरीबों की मदद करता था। उसकी चतुराई और तेज दिमाग के कारण गांव के लोग उसे चोर से ज्यादा चतुर इंसान मानते थे। पुलिस और गांव के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते, लेकिन हर बार वो उनकी पकड़ से बच निकलता। एक दिन चिराग को खबर मिली कि गांव के सबसे अमीर आदमी राजा साहब ने अपनी बेटी की शादी के लिए सोने का एक कीमती हार बनवाया है। ये हार राजा साहब की सबसे बड़ी संपत्ति थी और पूरे गांव में उसकी चर्चा हो रही थी। चिराग ने सोचा कि यह हार चुराना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होगा। उसने इस हार को पाने की योजना बनानी शुरू कर दी। चिराग ने सबसे पहले राजा साहब के घर की निगरानी शुरू की। उसने देखा कि घर में पहरेदार तैनात हैं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। उसने ये भी जान लिया कि राजा साहब ने हार को घर के अंदर बने एक गुप्त कमरे में रखा है, जिसे खोलना इतना आसान नहीं होगा। उसने ये पता किया कि पहरेदार कब बदलते हैं और रात के किस समय सबसे कम लोग चौकसी पर रहते हैं। उसने एक खास दिन चुना, जब गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। उसने सोचा कि उस दिन सभी लोग मेले में व्यस्त होंगे, जिससे उसे चोरी करने में आसानी होगी। चिराग ने काले कपड़े पहने और चेहरे को ढक लिया। आधी रात को, जब सब लोग मेले में थे या अपने घरों में सो रहे थे, वो धीरे से राजा साहब के घर के पास पहुंचा। उसने अपने सारे उपकरण तैयार किए और चुपके से घर में दाखिल हुआ। उसने गुप्त कमरे का दरवाजा ढूंढा और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। चिराग ने देखा कि कमरे का दरवाजा बड़े और मजबूत ताले से बंद था। वो पहले से तैयार था। उसने अपने बैग से एक छोटा सा उपकरण निकाला, जो किसी भी ताले को खोलने में सक्षम था। उसने कुछ ही पलों में ताले को खोल दिया और अंदर प्रवेश कर गया। कमरे के अंदर उसने एक शानदार डिब्बा देखा, जिसमें सोने का हार रखा हुआ था। उसने धीरे से डिब्बे को खोला और हार को अपने हाथों में उठा लिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानता था कि इस हार से वो कई गरीबों की मदद कर सकेगा। जैसे ही चिराग हार लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत खुद को एक पर्दे के पीछे छिपा लिया।
वहाँ राजा साहब का नौकर आया और उसने देखा कि हार गायब है। नौकर घबरा गया और तुरंत राजा साहब को इसकी सूचना देने के लिए भागा। चिराग ने समझ लिया कि अब उसके पास बाहर निकलने के लिए बहुत कम समय है। चिराग ने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा और एक मौका पाते ही छलांग लगा दी। वो खिड़की से बाहर निकलकर तेजी से अंधेरे में भाग गया। उसकी चालाकी और समझदारी के कारण कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। अगले दिन सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। राजा साहब ने गांव के चौराहे पर घोषणा करवाई कि जो भी उस चोर को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। पुलिस और गांव के लोगों ने चिराग को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो चतुराई से छिपा रहा और पुलिस को बार बार चकमा देता रहा। चिराग ने हार को बेच दिया और उससे मिले पैसे से गांव के गरीब लोगों की मदद की। उसने जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी सामान दिलवाए। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो वे उसे चोर के बजाय एक मसीहा मानने लगे। इस घटना के बाद गांव में चिराग की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। लोग उसे अब चतुर चोर के नाम से पुकारने लगे और उसकी कहानियां सुनाने लगे। चिराग ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक साधारण चोर नहीं, बल्कि एक नेकदिल और समझदार इंसान है, जो अपनी चतुराई का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करता है। ये थी चिराग की कहानी, एक ऐसे चोर की जिसने अपनी चतुराई और नेक इरादों से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। गांव के बुजुर्ग अक्सर मंदिर की खौफनाक कहानियां सुनाया करते थे। उनका कहना था कि वहां किसी पुरानी आत्मा का वास है, जो उन लोगों की आत्मा को अपने कब्जे में ले लेती है जो उसके इलाके में घुसते हैं। इस चेतावनी के बावजूद राकेश, मोहन, संजय और विशाल ने मंदिर के रहस्य का पर्दाफाश करने का फैसला किया। चारों दोस्तों ने एक रात, जब अंधेरा घना हो चुका था और गांव सो चुका था, मंदिर की ओर जाने का इरादा किया। रात होने से पहले चारों दोस्त आपस में मिले। उन्होंने टॉर्च, माचिस और एक पुरानी किताब रखी जिसमें मंदिर के बारे में कुछ किंवदंतियां दर्ज थीं। कोई जानता नहीं था कि मंदिर में क्या मिलेगा, लेकिन उत्सुकता ने उनके डर पर काबू पा लिया। जैसे ही रात का समय हुआ, वो धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर मंदिर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पेड़ों के पीछे से जानवरों की आवाजें आ रही थीं और सन्नाटा उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर रहा था। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था और उसकी दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं। मंदिर के दरवाजे के सामने एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस मूर्ति के पास रखी घंटियां हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही चारों दोस्तों को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। राकेश ने गौर किया कि मंदिर के आसपास की जमीन पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां पर कोई अनुष्ठान किया हो। विशाल ने जब उन चिन्हों को छूने की कोशिश की, तो उसे एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। अंदर का दृश्य और भी खौफनाक था। अंधेरे में मंदिर की दीवारों पर बड़े बड़े चित्र थे, जिनमें पुरानी कथाओं के दृश्य दर्शाए गए थे। वहाँ देवी देवताओं के कुछ भयावह चित्र थे, जिनमें वे किसी राक्षस को परास्त कर रहे थे। उनकी आंखें, जो कई वर्षों से अंधेरे में छिपी थीं, अचानक टॉर्च की रोशनी में चमकने लगीं। ऐसा लगा मानो वो चारों दोस्तों को देख रही हों। जैसे ही चारों अंदर बढ़े, उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मोहन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास खड़ी मूर्ति की आंखें लाल हो गई थीं, जैसे किसी ने उसमें जान डाल दी हो। तुम लोगों ने कुछ अजीब देखा? राकेश ने कांपती आवाज में पूछा, और बाकी तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया। सबको महसूस हो चुका था कि वो किसी खतरनाक चीज में फंस चुके हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने मंदिर के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा देखा। दरवाजे पर कई पुराने ताले लगे थे, लेकिन उनमें से एक ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरन उसे खोला हो।
दरवाजे के पास खून के निशान थे, जो आगे के रहस्य को और भी भयावह बना रहे थे। राकेश ने उस दरवाजे को धकेला और चारों दोस्तों ने अंदर झांका। अंदर एक कमरा था जिसमें चारों ओर हड्डियों का ढेर लगा था। कमरे के बीचों बीच एक बेजान शरीर पड़ा था जो सड़ चुका था। उसकी आंखें मंदिर के मुख्य द्वार की ओर खुली थीं, जैसे वो किसी से मदद की गुहार लगा रहा हो। कमरे में घुसते ही संजय ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कमरे में एक भयानक चीख गूंजी और सबके रोंगटे खड़े हो गए। लगा जैसे वो चीख उस लाश से आ रही थी। चारों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन डर के बावजूद वे कमरे में और अंदर चले गए। हर कदम पर लगता कि जैसे कोई उनकी परछाई की तरह उनके साथ चल रहा है। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, कमरे में रखी एक पुरानी दीवार पर कुछ अजीब निशान उभर आए। ये निशान किसी गुप्त भाषा में थे, जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे के अंदर आया और दीवार पर बनी छायाएं अजीब अजीब आकार लेने लगीं। उनमें से एक छाया अचानक इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगा जैसे वो चारों को निगलने के लिए बढ़ रही हो। मोहन का शरीर कांप उठा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और फुसफुसाते हुए बोला, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन विशाल ने हिम्मत दिखाई और बोला, इतनी जल्दी डरने का कोई फायदा नहीं। हम यहाँ इस मंदिर के रहस्य को जानने आए हैं और उसे जानकर ही जाएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, दीवार पर बने निशान एक हल्की लाल चमक में बदल गए, जैसे किसी ने खून से उन पर लिखा हो। कमरे में कदम रखते ही चारों को घुटन का एहसास होने लगा। ऐसा लगा कि हवा में कोई विषैली ऊर्जा घुली हो। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी घंटी अचानक अपने आप बजने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि उनके कानों में गूंजने लगी। अचानक से टॉर्च की बैटरी खत्म होने लगी और कमरा लगभग पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। केवल घने काले सन्नाटे में वो चारों एक दूसरे को बमुश्किल देख पा रहे थे। तभी राकेश की टॉर्च ने एक पल के लिए चमक मारी और उसने देखा कि कमरे के अंदर एक स्त्री की परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें काले साए जैसी थीं। राकेश ने चीखकर अपने दोस्तों को सतर्क किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उधर देखा, वो परछाई गायब हो चुकी थी। तुमने भी देखा ना? राकेश ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जैसे ही वे उस कमरे से बाहर निकले, उन्हें मंदिर के हर कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ये आवाजें जैसे किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थीं। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कमरे के बाहर निकलते ही विशाल ने महसूस किया कि जैसे उसके कानों के पास कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वहाँ एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विशाल को मानो जमीन ने पकड़ लिया हो, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी संजय ने उसे खींचकर उस जगह से बाहर निकाला और दोनों भागते हुए राकेश और मोहन के पास पहुँचे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि अब ये जगह उनकी जान के लिए खतरा बन चुकी है। चारों ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वे तेजी से मंदिर के मुख्य द्वार की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने भयानक हंसी से उनका मजाक उड़ाया हो। तभी दीवारों से लाल रंग की लकीरें बहने लगी, जैसे खून रिस रहा हो। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते ही समझ गए कि वे इस मंदिर के चंगुल में फंस चुके हैं। सभी ने दरवाजा जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल हिला भी नहीं। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि वे अब कैसे बाहर निकलें। मंदिर के अंदर हवा और ठंडी हो चुकी थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास जाने के बाद चारों ने महसूस किया कि मंदिर की दीवारें धीरे धीरे संकरी होती जा रही हैं।
जैसे कि उन्हें मंदिर के अंदर ही फंसाने का इरादा हो। एक डरावनी आवाज गूंजने लगी जो धीरे धीरे उनके कानों में चुभने लगी। अब उनकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक दीवारों पर किसी का साया दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे वो साया एक एक करके उनकी तरफ बढ़ रहा है। मोहन ने हिम्मत करके एक आखिरी बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। वो डर के मारे चिल्लाया और बाकियों ने उसे खींचकर वापस खड़ा किया। तभी राकेश ने मंदिर के एक कोने में रखी एक पुरानी मूर्ति को देखा। मूर्ति का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसमें जान डाल दी हो। मूर्ति के पास कुछ पन्नों का एक गुच्छा था, जिस पर किसी अनजानी भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही विशाल ने पन्नों को छूने की कोशिश की, उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो किसी प्राचीन मंत्र का उच्चारण कर रही थी। जैसे ही मंत्र गूंजने लगा, सबके शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगे। संजय ने महसूस किया कि उसके पैर ठंडे हो रहे हैं और वो हिल नहीं पा रहा। सभी दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी आत्मा किसी जाल में फंसती जा रही है। मंदिर के एक कोने में पड़ी एक किताब राकेश की नजर में आई। उसने धीरे से किताब खोली तो पाया कि उसमें मंदिर के रहस्यों का उल्लेख था। उसमें लिखा था कि यह मंदिर एक पुरानी आत्मा का निवास है, जो सालों से भटक रही है और किसी भी आत्मा को अपने जाल में कैद कर लेती है। इस आत्मा को मुक्त करने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होता था, जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था। किताब पढ़ते ही एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसी आत्मा की परछाई थी जो किताब में वर्णित थी। उसने गंभीर और ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मेरे हो। चारों दोस्तों की रूह कांप गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि इस आत्मा से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। वो किताब में लिखे अनुष्ठान के आखिरी पन्नों को देखने लगे। उसमें लिखा था कि आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र उपाय उस मूर्ति के सामने एक दीप जलाकर उसे शांति देना था। बिना समय गंवाए संजय ने अपने पास रखी माचिस से दीप जलाया और उसे मूर्ति के सामने रख दिया। जैसे ही दीप जला, आत्मा की परछाई जोर से चीखी और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लगा मानो मंदिर की सारी बुरी शक्तियां उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। लेकिन दीप की लौ जैसे जैसे बढ़ती गई, आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। दीप के जलने के बाद आत्मा धीरे धीरे शांत होती चली गई। उसने एक आखिरी बार चारों दोस्तों को घूरा और धुएं में बदलकर मंदिर के अंदर गायब हो गई। उसके जाते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और मंदिर के अंदर का सारा माहौल एकदम शांत हो गया। चारों दोस्तों ने तुरंत मंदिर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। बाहर आते ही उन्होंने चैन की सांस ली और एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक संतोष भी था कि वो इस भूतिया मंदिर से सुरक्षित बाहर निकल आए थे। गांव में लौटने पर उन्होंने ये कहानी किसी को नहीं सुनाई, क्योंकि वो जानते थे कि लोग उनकी बातों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस रात के बाद चारों ने एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। वे लोग उस भूतिया मंदिर की यादों से हमेशा के लिए घिर गए थे और कभी भी उस जगह को भूल नहीं पाए। उस रात की खौफनाक यादें उनके मन में हमेशा जिंदा रहीं। हालांकि मंदिर की आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया था, पर वह भयानक अनुभव हमेशा उनके सपनों में आता रहा। गांव वालों के लिए ये कहानी बस एक अफवाह बनकर रह गई, लेकिन चारों दोस्तों के लिए ये रात एक ऐसी हकीकत थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकते थे। इस तरह कहानी का अंत हुआ, लेकिन उस भयानक अनुभव ने चारों दोस्तों की जिंदगी में हमेशा के लिए एक काला अध्याय जोड़ दिया।